पीएमजीएसवाई ब्लॉक टू हथन रोड, संदरून पंचायत और तहसील बनी में लोगों ने किया नाराजगी का इजहार डीपीआर अलाइनमेंट को लेकर। ये जड़ा घास लगाया ना, हाँ कुंदू कुंदू, हाँ। इसके साथ जाएगी महन्ना। कौन बोल रहा है? इधर बोलते थे ना। नहीं, मुझे एक बार ये लेवल और ये लेवल मिलती है, अंदाजा लगाओ अच्छा, कहाँ फिर जा रहे मैं हैं। बोला महाजा ये छिड़क जे पंचायत रोड, हाँ। नीचे से जाएगा उतना खतरा नहीं, अगर वो यहाँ जाएगा तो खतरा नहीं लगता। कोई ना, कोई नंबर, वो ये रोड अपना ओ मैं आपको अंकल जी एक बार ये रोड जाएगा यहाँ से, पे फिर वो पोल इसके 2 फुट ऊपर 2 फुट पेड़ के आगे पीछे इतना ही फर्क पड़ेगा। यही जगह में बीच में वो बोलते हैं इधर छर्बे चुको, ये बोल रहा हमारे घर में ले आओ। कितनी तनी मशीनें बांध रही है आपको तो पता है, 3 दिन हमारे घर में ले आओ, वो जहाज रख रहे हैं। अब हम अकेले, हम आपके पास भी आए थे। उधर जो आगे होना चाहिए पार, तो छप्पर पे लगनी चाहिए जिप, एक ही बात में घर सारी नीचे। सही बात। वो ऐसे थे ना, मैंने बोला था उस टाइम, आप नहीं थे सर जब आए थे ना तहसीलदार, आप थे उधर जब तहसीलदार आए? नहीं। आप लोग नहीं थे, तहसीलदार आए थे, सारे आए थे। हाँ, किसी जगह उस नीचे वाले खेत में कोई बोलता लेवल ऊपर वाले खेत में आ जाएगा। उस वक्त भी लोगों ने झंझट पाए। जब सर्वे करवाई, अब आप लोगों ने साइन करवाए, सरपंच का साइन है वहाँ पे, सब लोगों का साइन है वहाँ पे। चलो सच्चा झूठा सर नहीं, सरपंच का साइन हो गया वो, उसका मतलब पूरा पंचायत का साइन है। डलवान जगह नहीं गानी ना सारी, ये थोड़ी बची फिर क्यों करना है ऐसा? ये 400 जनवरी नई मशीन से मुंह नहीं अंदर चंदा पैर किया यार दिख करो क्यों करो हो रहे हो कि तो पूछे गए और स्डीम में के ना पूछे गए और स्डीम में देखी कि तो नहीं भाई दिख करो है रे जमीन के उरे ने भी नहीं हो छमून नहीं जमीन जमीन का तो फिर ये आज छोड़ घर ये वे जेड़े ने ना सर्वे मुताबिक ये वे पूरे इलाके री मांग ने ते और लेना रोके सकना बोलू छी करना वो छी कर यार मैं देख मगुरी उसकी यार नहीं हो रुकना रोड हाँ कि रोके सकना केड़ी पावर ने बगड़ी तेरी जमीन ने बगड़ी ने सब कुछ को पूछना नहीं देन हाँ गल्ला करने चढ़ाओगे जी इद्दी ते उद्दी शेर खाना सी जाई भी अपना ये भी सर बेबी ही चल रहा है जमीन साड़ी ते सर बेवाड़ा पता नहीं जमीन नमा जो माजे टपिए उरे ते हुन आसा बुद्धू बनैया करदे ते हुन बोलने बोलने ते उते बैठे ने ये सरकारी मुलाजिम ने आसे ये ने सर्वे कराओ ये नंबरदार भक्ता सरपंच गरई इन्हें आज नहीं पूछ रहे ने पूले के दे तो जाके पूले की दे तरू दे हुन जल के नहीं पोंदे नो ये भी देऊगा हुन बोलना मेरी जमीन ने वधेगा ते उसी वधेगा ते तो घर गिरियान दे मुखियान बाउन मिर्गा फेरिया फिरने फिर ना मिर्गा से सोचते ने जे बुने बुने मेरी केड़ी पावर ने जाऊं मिनिस्टर ना कोई जे अगर होए पैसा दे ला दे एचडे डाउन माई करा सकना मियो की ने बदनाम कर दे ए डाउन माई ना ना ये चौथे रोजे मियो डेरे पता लग गया बोलने भेड़ा चारने रहा पता कुछ क्यों नहीं चोरी की बेक मगी तीन भी नहीं अपनी कोई भेड़ा थोड़ा चारना बाजार से भगता सरपंच थे इधे दे थी मौजे से हूं ये बोलते हैं जो उन्हें उभरे करो आऊँ कर सकना देखनी सोतू रही थी ना तो इन्होंने कराया जिन्होंने कराया वो दस्तखत हुई उनको पूरा आपको ये नीचे से रोड नहीं है, जमीन सारी जाने दी नीचे वाली, ये तो आपको दे रहा है ना ये तो आपको सारा देखो एरिया बेच रहा है, सेफ एरिया। ये स्कीम में मानता है मेरी बात सुनो बैठ के सुनो चलते हैं फिर ये कहाँ गया वो घर कितने दिन में कहाँ पे? वो कुडोल के बाद वो पानी वाला एरिया से पानी बहुत यहाँ भी पानी है सर, यहाँ कोई ऐसा नहीं है, यहाँ भी ऊपर जब तो पाना नहीं जमीन गाड़ी चलनी है ना, तो ये मकान कहाँ जाएंगे ऊपर से? ये दूर है मकान, ओ ये बड़ा दूर है। मैं लिखवा के लूंगा कि नहीं गिरना नहीं चाहिए। जब ये मकान गिरेंगे ना इतने दूर, फिर तो रोड टिकेगा ही नहीं, फिर गाड़ी कभी नहीं चलनी। जब इतना गिरेगा, ये कम से कम 100 मीटर 200 फुट ज्यादा दूर है। हाँ है तो ऊपर इतना काटेंगे, कितने खेत होंगे ऊपर तक? कम से कम 20-30 खेत है छोटे छोटे है ना खेत। ओ घर तो खेत ही खेत है ना, ये खेत तो है ना, बिल्कुल मिट्टी है ना इसमें, मिट्टी तो है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मगर
ये थोड़ी आपका जो मकान थोड़ी ऐसे छप्पड़ पे है, ये एक प्लेन जमीन पे ऐसे है ना। हमने बेचना नहीं है। ना मैं आपको बात समझ। दूर दराज इलाके में आए हैं जो तहसील बनी का फारफलंग एरिया है, संदरून, और ये कोटरी एरिया है। और यहाँ PMGSY भलाक टू हाथन रोड, इसमें लोगों का कहना है कि अलाइनमेंट में ये कुछ तब्दीली चाहते हैं। हम इनसे ही जानते हैं जो एक्स सरपंच है हमारे साथ, क्या इनको परेशानी आ रही है रोड के चलते। रोड जो है बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट है, रोड के अलावा कोई भी डेवलपमेंट संभव नहीं है। हम भी लोगों से मिले, उनका ये बताना है कि वो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लंबरदार पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सरपंच पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने ही लिख के दिया है ये सर्वे, तो हम कहाँ जाएं। अब क्या बताएंगे सर? शुक्रिया सर। जो हमारे जो महकमा जात के लोग जो हैं, वो हमारे जो पब्लिक जो है संदरून की, उनके साथ मिल बैठ के कोई फैसला करें, बात करें। एडमिनिस्ट्रेशन बनी, उनसे मेरी दरख्वास्त है। बाकी पॉलिटिकल सियासी लोग जो है हमारे, उनसे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो हमारे संदरून की जो जनता है, जो भलाक नाला से हतम तक जो रोड जा रहा है, उनके साथ मिल बैठ के बात करें, ताकि कोई ना कोई बीच में से इन लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि रोड भी चलना चाहिए, रोड पहुंचना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। और लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस संदरून एरिया में। मैं आप यहाँ देख रहे हैं, और बाकी जो कह रहे हैं महकमे के लोग, महकमा के जो दो लोग कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कभी हमें मौका दें, ये लोग महकमा के दें, एडमिनिस्ट्रेशन बनी, सियासत में लोग जो बैठे हैं वो हमें मौका दें और इन लोगों के साथ मिल बैठ के बात कर लें कि क्या है। क्योंकि जो DPR बता रहे हैं हमें, DPR देखिए, मैं मानता हूँ DPR, लेकिन जो पिछले तरीके से DPR थी, जैसे मैं थ्रोटी नाम की जगह लूँगा तो वहाँ आज यहाँ कहते हैं कि बूटे वहाँ से कटवाए गए, वहाँ से कटवाए। थ्रोटी ना जो जगह है वहाँ भी तो मतलब पिछले रास्ते से बूटे काटे गए थे। सरपंच साहब, जो अप्रूव्ड DPR होती है वो एक ही होती है, सर्वे चाहे 4 हो 3 हो कुछ भी, लेकिन जो अप्रूव्ड DPR है उस पे तो यहाँ के सरपंच मेंबर जो भी मोअज़्ज़िज़ हजरात हैं उनके साइन है, जैसा कहना है लोगों का। और ये आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सरपंचों ने, लंबरदार ने कैसे साइन कर दिए, हमें पूछा नहीं, हम कहीं बकरियों के साथ जंगल में थे, कोई कहाँ था तो हमें पूछा नहीं गया। तो जब सर्वे हुआ तो इनको क्यों नहीं आपने लोगों को बुलाया और इनके सामने सर्वे कराया? सर ऐसी कुछ बात नहीं है। वही तो हम भी इस बात को, अगर हमने सर्वे पे साइन किए होते, हमें अगर पता होता तो शायद इतना इस किस्म का हम गलत सर्वे नहीं करवाते। यही तो हमें तकलीफ़ हो रही है, तभी तो हम लोगों के खातिर बोल रहे हैं। बिल्कुल कोई सर्वे नहीं हुआ है। कोई मतलब आज कहते हैं कि सर्वे ये DPR पे साइन किए, किसने किए, किस सरपंच ने किए, किस नंबरदार ने किए, लेकिन हमें तो पता नहीं है वो टीम आई भी कब थी, हमने तो उस टीम को देखा भी नहीं है। तो DPR जैसे आप कह रहे हैं, इस बात को मैं आपकी भी नहीं मानूंगा। सर, जैसे ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलती है, जैसे दरख्तों को काटा गया, देवदार के जो दरख्त थे, तो वो तो अलाइनमेंट सबको मालूम है, कई महीनों काम चला, फिर मालूम नहीं हुआ लोगों को, तो क्यों ये गरीबों की सुनवाई के साथ बेइंसाफी हो रही है। वही तो मैं सभी से अर्ज कर रहा हूँ, महकमा से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि लोगों के साथ मुतफिक होकर बात कर लें, इनके कोई दुख तकलीफ को देख लें कि क्या वाकई पब्लिक जो है वो ठीक कह रही है, गलत कह रही है। एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल लोगों से भी यही मैं बात कर रहा हूँ कि इन लोगों के साथ बैठ के बात करिए। ये पॉलिटिकल लोग या जो जेन्युइन इशू है उसके लिए मुदाखलत नहीं करते? नहीं करनी चाहिए, उनको करें या नहीं करें, लेकिन मैं तो कहूँगा ना अपनी तरफ से उनको भी करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन बनी को भी ये बात सुननी चाहिए और महकमा को भी ये बात सुननी चाहिए। जैसे आपने कहा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, ये DPR एक ही होती है, लेकिन सर एक कहाँ है DPR? फिर मैं थ्रोटी में बूटे दिखाता हूँ, वो जो काटेगी उस रास्ते से रोड क्यों नहीं आया? फिर ये मतलब थ्रोटी के वाली साइड जो एरिया पड़ता है नाला, वहाँ 2 किलोमीटर रोड आगे क्यों लिया फॉरेस्ट लैंड में, जब DPR नहीं थी? तो उसके बाद आज भी नंबर लगा है डंडोट में, जैसे कहते हैं मास्टर मदन के घर के पास एक वहाँ एक पत्थर को नंबर लगा है, वहाँ रोड क्यों नहीं गया? ये कौन सी DPR है? मैं इसलिए हैरान हूँ, इसलिए मैं लोग जनता की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं सामने बैठा हूँ, ये देखिए आगे से जा रहा है रोड। या मैं लोगों को एक मर्चा लगाने के लिए भी एक छोटी सी जगह नहीं रहेगी, क्या करेंगे हमें रोड? हम चाहते हैं, लेकिन मैं तो ये साफ करूँगा, आज गवर्नमेंट के साथ नहीं चलेगी हमारी। मैं हाई कोर्ट में इसका मतलब स्टे भी लगा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गवर्नमेंट के साथ नहीं चलेगी, फिर भी ब्रिगेड हो जाएगा वो। तो लिहाजा मैं यही गुजारिश करूँगा 3 मतलब कम्प्लेक्स से। एक तो सबसे पहले मैं ये महकमा जात के जो हैं PMGY, इनसे दरख्वास्त करूँगा ये टाइम निकालें। एडमिनिस्ट्रेशन बनी SDM साहब जी से,
तहसीलदार साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि इन गरीब जनता की कोई बात सुनी जाए। उसके बाद पॉलिटिकल सियासी लोग जो हमारे बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि इन लोगों के बीच आके बैठ के इनसे मिल बात हो जाए, ताकि इन लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। जब रोड तो निकलेगा, हम चाहते हैं कि रोड निकल गया, लेकिन जब जिनके पास अगर मर्चे लगाने के लिए भी एक थोड़े सा खेत नहीं बचेगा, क्या करना है फिर हमें रोड? तो मैं तो कहता हूँ कि अब इन जनता की मर्जी है, मैं अपनी खुद जितनी भी मेरी ज़मीन है नीचे जाएगी और आगे से निकल जाएगा रोड, लेकिन इस जनता को मैं नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। देखिए सरपंच साहब, रोड जो है बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट है। इस दूर दराज इलाके में रोड पहुंचे, तरक्की होगी, हम भी चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, लेकिन लोगों का जो है मिनिमम नुकसान होना चाहिए। तो एट लास्ट आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हो रहा है, आप डीसी साहब से या चीफ हैं PMGSY के जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, इनसे आप क्या वे आउट के लिए क्या बताएं? मैं गुजारिश करता हूं उनसे, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, विनती करता हूं कि हज़ारों लोगों का ये मतलब मसला है, और मैं तो कहूँगा कि इन लोगों का कत्ल हो रहा है, डेवलपमेंट के बजाय कत्ल हो रहा है। रोड तो हमें चाहिए कि आदमी को बीमार होता है, रोड है तो जल्दी वो पहुंच जाएगा, तो हो सकता है वो बच जाए, उसकी जान बच जाए, लेकिन जब रहेगा कुछ नहीं तो फिर क्या करना है हमने, जब हमारा टोटली लॉस हो रहा है। और आप भी जानते हैं बाखूबी, आप साल में एक बार फसल देती है ज़मीन, और वही टोटली खत्म हो जाएगी, फिर क्या करेगी जनता? ये क्या करना है फिर हमें? रोड जिन भी सियासी लोगों ने इस रोड को यहाँ तक पहुँचाया, जो भी क्रेडिट ले, लेकिन लोगों के लिए फ़ायदा था, लेकिन अब ज़मीन का इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हमें इस चीज़ का मालूम ही नहीं था। मैं तो खैर काफ़ी दिनों से बोल रहा, लेकिन आज मैं शायद फिर भी नहीं, चलो जाती ज़मीन कोई बात नहीं, हम उसमें भी खुश हैं, लेकिन पीछे से क्यों ये चेंजिंग आ रही है, हमें इसमें समझ ही नहीं लग रही है। जहाँ देखिए आप वहाँ मौके पे थे, तो इसके पीछे किसका थे, क्या बताना चाहेंगे? सियासी दबाव है इस रोड पे, रोडों पे भी सियासत हो रही है, या क्या मसला है, क्यों हो रही है चेंज? फिर कैसे चेंज हो रही है? चेंज हो रही है सर, क्यों नहीं हो रही है? जैसे आप बताऊं, मैं सियासी इसी चीज़ से मैं नहीं कह सकता कि इस पर सियासी, क्योंकि वही लोग तो हैं इस काम करने के लिए। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, गुजारिश करता हूँ महकमे से, कि उन महकमे से हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इस जनता के साथ बैठ के कोई बात की जाए, ताकि इन लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। फिर उसके बाद मैं बनी एडमिनिस्ट्रेशन से अर्ज करता हूँ, SDM साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, बाकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन से अर्ज करूँगा। उसके बाद मैं मतलब कि सियासी लोगों से भी अर्ज करूँगा। मैं डिप्टी कमिश्नर कठुआ से भी ये अर्ज करूँगा कि हमारा ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ, तहसील बनी, पंचायत संदून, ये काफ़ी दूर दराज इलाका है, हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है। यहाँ तो हमारी जो ज़मीन जो है वो साल की एक फसल देती है बड़ी मुश्किल से। तो उनसे भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो रोड आ रहा है उनकी तो मैं रोड की तो मैं बधाई देता हूँ, सरकार को बधाई देता हूँ, गवर्नमेंट को बधाई देता हूँ, महकमा को बधाई देता हूँ, लेकिन लोगों का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं सभी से अर्ज करता हूँ, सभी से गुजारिश करता हूँ कि इसमें कोई ना कोई पब्लिक के साथ मिल बैठ के कोई ऐसा रास्ता निकल जाए, लोगों का नुकसान भी कम हो और रोड भी निकल जाए। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी से, डिप्टी कमिश्नर कठुआ से, LG मनोज सिन्हा के लिए भी कह रहे हैं कि इसमें इंटरवीन करें, जो भी सियासी लोग हैं सब लोग इसमें इंटरवीन करके इन गरीब लोगों का जो नुकसान है उसको मिनिमाइज करते हुए इस रोड को निकालें। थैंक यू सो मच।